किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इफ़को कंपनी के जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में, जो एक बायो फर्टिलाइजर है जो हमारे खेतों के अंदर जिंक को सोल्युबलाइजिंग करके, यानी कि जिंक को घोल के हमारे पौधे को उपलब्ध कराता है। देखिए, हम जो जिंक डालते हैं अपने खेतों के अंदर, उससे क्या होता है कि वो हमारे हाई पीएच के कारण और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यदि आप जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया डालते हैं तो ये हमारी सॉइल के अंदर जो भी जिंक है उसको इजीली सोल्यूबल करके हमारे प्लांट को उपलब्ध कराता है। और जिंक जो है बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है हमारी फसल के लिए। तो जिंक के क्या महत्व है वो भी समझेंगे, और इस जो बैक्टीरिया है ये क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है वो भी समझेंगे। क्या डोज रखें, क्या कीमत है। तो आप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो हम सबसे पहले यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसके बिना जो हमारा पौधा है अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता है। तो हमें अच्छी ग्रोथ अपनी फसल में चाहिए तो जिंक हमें देना पड़ेगा, उसकी उचित मात्रा हमारे प्लांट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो सॉइल का पीएच हाई है उसकी वजह से जो जिंक है हम अलग से भी डालते हैं तो वो भी हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है, उसका बहुत कम हिस्सा ही उपलब्ध हो पाता है। देखिए, यदि जिंक की कमी हो जाए हमारे पौधे के अंदर तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि देखिए, जिंक जो हेल्प करता है हमारे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल निर्माण में, यानी कि जो हरित लवण होता है उसके निर्माण में हेल्प करता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो आप जानते हैं कितना जरूरी है, और उसी से हमारी जो फसल है हेल्दी दिखती है, हरी भरी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो जिंक होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स निर्माण में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ जिंक जो स्टार्च होती है पौधे के अंदर उसको शुगर में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। और देखिए, यदि जिंक उचित मात्रा में हमारे प्लांट के अंदर, फसल के अंदर ना हो तो क्या है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो नहीं बन पाता है, यानी कि जिंक की कमी से ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से देखिए जो हार्मोन्स होते हैं वो आप जानते हैं बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही जो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो यदि जिंक की डिफिशियंसी हो जाए तो ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा है छोटा रह जाएगा, वो अच्छा विकास नहीं कर पाएगा, उसकी जो उचित हाइट है वो नहीं बढ़ेगी, उसकी ब्रांचेज बड़ी नहीं होंगी, जिसका सीधा असर हमारे प्रोडक्शन पर देखने को मिलेगा। और जो मोस्ट ऑफ द सॉइल है उसमें जिंक डिफिशिएंट देखा जाता है। तो देखिए, जिंक अगर हमारी सॉइल के अंदर है भी तो, लेकिन वो हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की, जो हमारे पौधे को आसानी से जो जिंक है उसको उपलब्ध करा देता है, जो भी हमारी सॉइल में पड़ी हुई है, यानी कि उसको घोल करके हमारे प्लांट को अवेलेबल कराता है। तो ये जो सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है ये बहुत ही जरूरी है और ये इको फ्रेंडली है, सॉइल के लिए अच्छा है, तो हमें इसको जरूर देना चाहिए और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए, यदि हम जिंक की डिफिशियंसी की बात करें, जिंक की कमी के लक्षण की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पौधे के अंदर जिंक की कमी होती है तो आप देखेंगे कि इसके जो लक्षण है सबसे पहले नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों में आपको क्लोरोसिल्स देखने को मिलेगी, यानी कि जो हरित लवण में की कमी है वो देखने को मिलेगी। पीलापन आपको देखने को मिलेगा वेन्स के बीच में। कभी कभी जो पीलापन है, यदि हम मक्के की बात करें तो वो हमारे स्ट्राइप्स के रूप में दिखाई देता है पीलापन। अन्य फसलों के अंदर कुछ स्पॉट्स के अंदर भी दिखाई दे सकता है। तो पीलापन हमें इंटरवेनल जो क्लोरोसिस है वो हमें देखने को मिलती है प्लांट के अंदर नई पत्तियों पर। तो समझ जाइए जिंक की डिफिशियंसी है। तो जिंक की डिफिशियंसी हो जाए और उसके बाद भी यदि आप पूर्ति करें फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन लॉस है वो होना तय है, क्योंकि उसके बाद फिर हम वो प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले ही जिंक की जो डिफिशियंसी है वो ना हो, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, चाहे कोई भी हो, चाहे जिंक हो, तो हमारी फसलों पर रोग का अटैक भी और इंसेक्ट का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो उसकी इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है पौधे की, जिससे जो अटैक है कीटों का, रोगों का, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए जिंक जो सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, क्योंकि हमारी सॉइल की कंडीशन हमारी आज की ऐसी नहीं है कि उससे आसानी से जो पौधे को जो जिंक है वो मिल पाए, तो इसलिए हमें जो
जो हमारा सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो जरूर डालना चाहिए। तो ये इफ्को कंपनी का आता है जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसको आप दलहनी फसलों के साथ साथ लगभग सभी फसलों के अंदर उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसका उपयोग करने का तरीका क्या है। एक तो आप इसको सीड ट्रीटमेंट में देना चाहते हैं तो सीड ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं, यानी कि बीज उपचार में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें जो इसको देना होता है, हम जब भी हम किसी भी फसल की बुवाई कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय डाल सकते हैं। बेड बनाकर आप किसी फसल की बुवाई कर रहे हैं तो आप बेडों पर भी इसको डाल सकते हैं। तो कैसे डालना होता है कि इसकी हमें कम से कम 400 से 500 ml मात्रा लेनी होती है। तो 400 से 500 ml मात्रा को कम से कम 50 से लेकर 100 kg गोबर की खाद में आप मिक्स करेंगे। जो अच्छी तैयार गोबर की खाद है उसमें आप मिक्स करके अपने खेत में डाल सकते हैं जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं फसल की बुवाई से पहले। और या आप बेडों में भी आप डाल सकते हैं। आपने बेड बना लिया तो बेडों में भी खाद को डाल करके अच्छे से मिला सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी फसल की बुवाई या प्लांटिंग करके इरिगेट कर सकते हैं। तो फिर ये जो जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं ये अपनी वहाँ पे ग्रोथ करते हैं सॉइल के अंदर, और ये लंबे समय तक हमारी फसल को, जब तक हमारी फसल रहती है उसको आसानी से जो जिंक है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्योंकि ये जो सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है धीरे धीरे जो जिंक है उसको सोल्यूबल बनाते हैं और हमारे पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारे पौधे को आसानी से जिंक मिल पाता है और पौधा हमारा अच्छा ग्रो करता है, हरा भरा देखने को मिलता है और प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा होता है। तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इसकी 1 लीटर पैकिंग की कीमत मात्र आपको 200 रुपये में मिल जाएगी, यानी कि 1 लीटर को लगभग आप 2 एकड़ की फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो 1 एकड़ का प्राइस आपको मात्र 100 रुपये ही पड़ेगा। तो हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जब आप बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अपने खेतों में करते हैं तो उस खेत के अंदर जितना ज़्यादा कार्बन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप गोबर की खाद है वयम मैनोर या जो भी हमारी कार्बनिक खादें हैं वो जितना ज़्यादा अपने खेत के अंदर डालेंगे तो ये जो बैक्टीरिया हमने दिए हैं ये उतने लंबे समय तक चल पाएंगे, ये अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। तो फिर आपको दोबारा भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये सॉल्युबल बनाते रहेंगे, हमारी मिट्टी को भुरभुरी भी रखेंगे, हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, जो हमारे पौधे हैं उसको आसानी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। आपको जरूर उपयोग अपने खेतों के अंदर इसका करना चाहिए। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।